राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में क्या विशेष करना चाहिए, कौन से काम हमें एकादशी पर जरूर करने चाहिए उनकी सेवा में, जो हम रोज़ प्रतिदिन करते हैं उससे हटके एकादशी के दिन क्या किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने प्रियजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चर्चा को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो महीने में है एकादशी तिथि 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो कहते हैं कि एकादशी तिथि जो होती है वो हमारे श्री हरि की सबसे ज़्यादा पसंदीदा तिथि होती है, उनकी प्रिय तिथि मानी जाती है। और एकादशी का व्रत भी सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी के व्रत करने से हमारे जाने अनजाने किए सभी पाप श्री हरि की कृपा से मिट जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं वो हट जाती हैं और हमें अंत में गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, श्री धाम हमें जाने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं या कोई आपके जान पहचान में है या आपके पास भी समय नहीं है और आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा रोज़ नहीं कर पाते, रोज़ बहुत लोग स्नान भी नहीं कर पाते, अपने घर में लड्डू गोपाल जी तो ले आते हैं लेकिन स्नान नहीं कर पाते, करवा पाते, उनका श्रृंगार नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश आप अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आप नहीं कर पाते, या आप बुजुर्ग हो गए हैं नहीं कर पाते, या आप नौकरी चाकरी वाले हैं जल्दबाजी में अगर नहीं कर पाते, तो कम से कम महीने में 2 दिन जब एकादशी पड़ती है उस दिन आप लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है किस प्रकार करें। और अगर आप इन 2 दिनों में कर लेते हैं तो आपके सभी दिनों की जो भी कार्य हैं जो छूट गए हैं उसकी जो है भरपाई हमारे इन 2 दिनों में हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में एकादशी के दिन आप कम से कम 2 दिन, एकादशी के दिन मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप सूर्योदय से पहले जागिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके अपने लड्डू गोपाल जी को समय अनुसार उठाएं। जाड़ों में हम समय के अनुसार 1 घंटा लेट उठाते हैं और क्योंकि वो एक बालक का विग्रह है, भगवान जो है वो छोटे बालक के समान है, और गर्मियों में हम 1 घंटा पहले उठाते हैं उनको। उसके बाद उनको जो है स्नान जो कराना है, अगर आप रोज़ स्नान नहीं भी करा रहे तो एकादशी के दिन कहते हैं कि पंचामृत से अगर लड्डू गोपाल जी का आप स्नान करा देते हैं तो आपके लिए सारे दिनों की जो होती है वो माफ़ी रहती है, किसी भी कारण अगर आप नहीं करा पा रहे। और यदि आप कराते हैं रोज़ स्नान तो भी आप एकादशी के दिन ये एक कार्य जरूर करिए, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिलाकर, और कोशिश करिए कि दूध, दही और घी जो है वो गाय का हो, भैंस का ना हो, और इससे आप अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं। उनको जो है स्नान कराने के बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उनको उस दिन दूसरा काम आपको करना है कि एकादशी के दिन आपको अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पीले रंग के पीताम्बर जिसे कहते हैं जो श्री हरि है वो धारण करते हैं, तो पीले रंग के वस्त्र उन्हें पहनाइए और कोशिश करिए कि आप भी उस दिन पीले रंग के ही वस्त्र धारण करिए। एकादशी के दिन जो है लड्डू गोपाल की सेवा करते करते आप जो है हरि नाम का भजन करिए, भगवान का जो है सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते जाइए। एकादशी तिथि पर ये कार्य करने से कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी कष्ट होती हैं वो सब समाप्त होती हैं, श्री हरि की कृपा हमारे पर विशेष रूप से बनती है। उसके बाद आपको उस दिन लड्डू गोपाल जी को पीले फूल चढ़ाने चाहिए, उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, कोई भी पीली चीज़। वैसे तो श्री हरि को आप फल में केले का भोग भी लगा सकते हैं, केले का भोग भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। और एक कार्य जो आपको भूल से भी एकादशी के दिन नहीं करना है वो है कि एकादशी के दिन आपको कभी भी लड्डू गोपाल जी को अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बहुत लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं तो ठाकुर जी को भोजन का भी भोग लगाते हैं। तो यदि आप एकादशी व्रत रहते हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि उस दिन आप भी अन्न ग्रहण नहीं करते और ठाकुर जी को भी
अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। यदि आप व्रत नहीं भी रहते और आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप ये जानकारी सभी के साथ शेयर करें कि एकादशी तिथि में हमें ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। फल का, मिठाई का लगा सकते हैं भोग आप, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एकादशी तिथि पर उनके भोग में तुलसी पत्र जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी महारानी भी जो है श्री हरि के लिए व्रत रखती है, उनके पूजन में संलग्न रहती हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो तुलसी पत्र है वो एकादशी के दिन आप ना तोड़ें। एकादशी तिथि में तुलसी को छूना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। तुलसी महारानी जो है उनके व्रत में रहती है, उनमें जल भी नहीं देना चाहिए। सिर्फ आप शाम को या ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा करके एक दीपदान तुलसी में जरूर करें एकादशी के दिन। तो तुलसी पत्र आप पहले से तोड़ के रखें, लेकिन उनके भोग में ठाकुर जी के एकादशी के दिन तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। चाहे आप रोज भूल भी जाएं, वैसे तो बिना तुलसी पत्र के भोग के बिना ठाकुर जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार जो है आपको ये कार्य करने हैं। एकादशी के दिन जो है तुलसी में जरूर दीपक जलाना चाहिए, जिससे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हमारी तुलसी अगर सूख जाती है तो ये भी एक ठाकुर जी का जो है संदेश होता है, हमारे लिए एक सूचक होता है कि ठाकुर जी इस तुलसी की लकड़ी को अपने किसी और कार्य में चाहते हैं। तो कहते हैं कि एकादशी के दिन, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो किस प्रकार से आप तुलसी की सूखी लकड़ी से भी दीप जलाकर दीपदान करा जाता है। एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो ये हजारों दीपदान के बराबर फल आपको देता है। कैसे करते हैं दीपदान तुलसी की सूखी लकड़ी से? तुलसी की सूखी लकड़ी के आगे जो है रूही का फाहा लगा के उसको घी में डुबाकर आप जो है श्री हरि की आरती इस दीपक से करें एकादशी के दिन। ये बहुत ही चमत्कारिक जो है उपाय है। कहते हैं कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना है और आप लगातार एकादशी के एकादशी श्री हरि की आरती तुलसी की लकड़ी से करते हैं, या तुलसी की लकड़ी से आप हवन करते हैं, पूर्णिमा के दिन हवन करते हैं, तो आपको देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है बहुत ही जल्द पूर्ण होती है और श्री हरि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है, आपके परिवार पे बनी रहती है। तो ये कार्य जो है हमें एकादशी के दिन करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।